नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए, भारत सरकार एक बहुत ही अच्छी मिशन लॉन्च किया है, जिसमें ये बहुत दिन से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की बात कही गई थी। मतलब कि बहुत दिनों सालों से ये चल रहा था, लेकिन कल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस मिशन को माने कि ग्रीन सिग्नल मिल गया। तो देखिए, इस न्यूज़ पेपर में पूरी तरह से बेजाब्ते से दे दिया है कि कितना करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, कब तक ये लागू किया जाएगा, कितने लोगों को इस प्रोजेक्ट यानी इस मिशन में रोजगार दिया जाएगा। ये सभी इस न्यूज़ पेपर में दिया गया है। तो मैं इसको देखिए आपको पढ़ के मैं बताता हूँ कि क्या क्या इस मिशन में दिया गया है। पहले तो हेडिंग ही देखिए कि ये 5 तारीख का ही है, यानी आज ही का न्यूज़ पेपर में आया है कि 20,000 करोड़ रुपये से भारत बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन का हब। अब ये बहुत अच्छी बात है कि 20,000 करोड़ रुपये से यदि भारत ग्रीन हाइड्रोजन का हब बन जाएगा तो इससे भारत को क्या क्या बेनिफिट होगा। तो बेनिफिट भी इसमें लिखा गया है। इसको पूरे मैं डिटेल में इसके बारे में पढ़ा तो मैं सबका कंक्लूजन ये निकाला कि इस न्यूज़पेपर में तो सभी दे ही दिया है, तो क्यों ना मैं इस न्यूज़पेपर को ही ढंग से इस पर ही वीडियो बना लूँ। तो देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में यहाँ दिया गया है। सबसे ऊपर देखिए कि कैबिनेट ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को दी मंजूरी। 6 लाख लोगों को इससे रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। इससे यानी कि 6 लाख लोगों को रोजगार का अवसर में भी मिलेगा। अब देखिए क्या इसमें लिखा है, जो आपको मैं यहाँ से पढ़ के बताता हूँ। देखिए, यहाँ ये लिखा है कि भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक हब बनाने का उद्देश्य से केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लागू करने का फैसला किया है। और ये फैसला तत्काल नहीं है, कम से कम लगभग 2015-16 से ही इसको डिसीजन लेने की बात हो रही थी, जो फाइनली अब जाके इस पर ग्रीन सिग्नल यानी कि मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, जब भी देखिए प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में कोई माने कि पास होता है मिशन, तो ये बहुत बड़ा मिशन होता है। तो यहाँ लिखा है कि नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट में इस संबंध में 19,744 करोड़ रुपया यानी लगभग 20,000 करोड़ रुपया कह सकते हैं कि एक प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई गई प्रधानमंत्री के द्वारा। यह मिशन देखिए कि ये जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन होगा, इसी मिशन से रिफाइनरिंग किया जाएगा। रिफाइनिंग स्टील है, सीमेंट है, लौह अयस्क, जहाज रानी, आवागमन जैसे सेक्टरों में प्रदूषण फैलाने वाली मौजूदा गैसों के इस्तेमाल की जगह ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग की राह सुलभ कराएगा। यानी जितने भी फैक्ट्री है, जैसे स्टील है, सीमेंट बनाने वाली जो फैक्ट्री हैं, या लौह अयस्क जो आयरन बनता है उसमें जो रिफाइनरिंग होती है, या जहाज रानी, तो ये सब सेक्टरों में जिससे जो पॉल्यूशन जो फैलती है बनाने में, तो इससे अब क्या होगी, पॉल्यूशन नहीं के बराबर फैलेगा जब ये मिशन लागू हो जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन से। यानी कि आगे लिखिए, सरकार का कहना है कि इससे ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में कुल देखिए कितना बताया है कि कुल 8 लाख, यहाँ देख रहे हैं ना, कुल 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश का भी रास्ता खुलेगा। यानी इससे जो निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट होगा लगभग 8 लाख करोड़ रुपये का, और साथ ही साथ 6 लाख इससे क्या होगी, नौकरियां भी मिलेगी। कैबिनेट की फैसले की जानकारी देते हुए हमारे जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, कौन है अभी वर्तमान में, जो अनुराग ठाकुर हैं, ये देख रहे हैं ना, ये अनुराग ठाकुर हैं जो हमारे देश के अभी वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन प्रधानमंत्री की तरफ से जो निर्धारित वर्ष है, कब वर्ष निर्धारित किया गया है, तो 2070 तक, यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है कि 2070 तक यहाँ कहा गया है कि जो 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने में भी मदद करेगा। मिशन के तहत वर्ष 2030 के लिए कुछ बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे गए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि घरेलू स्तर पर आपको दिखाया गया है यहाँ कि 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। यानी कि डोमेस्टिक
स्तर पर यानी डोमेस्टिक स्टेट लेवल पर ये कहा गया है कि 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। इसके लिए 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश को दरकरार होगी। इसका फायदा यह होगी कि भारत 1 लाख करोड़ रुपए के कम ईंधन का आयात करेगा। जो अभी आयात ज़्यादा करना पड़ता है ईंधन के लिए, तो मात्र कितना होगा, 1 लाख करोड़ रुपए से कम ईंधन का आयात करना पड़ेगा। साथ ही जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें कह रहा है कि 50 लाख टन कम कार्बन उत्सर्जन होगा। और इसमें ये भी बताया गया है कि जितने भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज है जिस हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है उसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की भूमिका अहम होती है, लेकिन इस मिशन में रिन्यूएबल सेक्टर के लिए हासिल की गई बिजली का जो इस्तेमाल है हाइड्रोजन बनाने में किया जाएगा। यह भी उल्लेखनीय है कि रिलायंस और अदानी जैसे दिग्गज उद्योग समूहों ने ग्रीन जो हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए लिखा है, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं का ऐलान करने ही कर दिया है। यानी दो जो इंडस्ट्री है यानी रिलायंस और अदानी दोनों बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, तो इन्होंने भी अपना हाथ इस सेक्टर में बढ़ाएंगे। जो अनुराग ठाकुर है, इनका मिशन भारत में जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको घरेलू मांग पैदा करने, साथ ही उसका उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देगा। इसके लिए जो इलेक्ट्रोलाइसिस के निर्माण और साथ में ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण को अलग अलग प्रोत्साहन भी दिया जाएगा इसके द्वारा। इस मिशन के तहत मेन जो दिया गया यहाँ 17,490 करोड़ रुपए का आवंटन साइट प्रोग्राम के जरिए किया जाएगा और 400 करोड़ रुपए शोध एवं विकास के लिए और 388 जो करोड़ रुपए हैं दूसरे कार्यों के लिए आरक्षित किए गए हैं। यहाँ पर लिखा है न्यू एवं रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के लिए अलग से दिशा निर्देश भी दिया गया है। अब यहाँ पर ये भी दिया गया है कि दूसरे देशों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर होगी भारत की स्थिति। इसमें आप पढ़ेंगे कि जर्मनी और जापान जैसे देशों में इसके लिए नीतियाँ भी लागू की गई है। हाल फिलहाल अमेरिका ने भी अपने जो उसके ग्रीन हाइड्रोजन बन रहा है उस पर वो और डेवलप करने की भी बात कहा है। और देखिए इसके बारे में और डिटेल में इसी न्यूज़पेपर में आपको और नेक्स्ट पेज पर दिया है पूरे डिटेल में कि क्या क्या फ़ायदे होंगे, इसीलिए मैं इसको ज़रूर इस पेपर देखिए यहाँ लिखा ना कि जो ये सब बहुत अच्छी से इसमें दे रखा है। यहाँ पर देखिए कि ग्रीन हाइड्रोजन वैश्विक भूमिका के बीच तेज़ी से बढ़ते कदम बन सकते हैं, अहम साझेदार और कम कीमत करने में भारत की स्थिति बेहतर, सरकारी उपक्रमों की तैयारी भी हो रहा है। तो ये सभी चीज़ यहाँ पर दिया गया है। देखिए मैं इसमें पढ़ के बताता हूँ कि क्या क्या दिया है इसमें। यहाँ पर लिखा है ये कि देखिए भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण की दिशा में बुधवार को अहम कदम बढ़ाया है। तैयारी पहले से थी, अब इसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। ईंधन के इस नए स्रोत पर पूरे विश्व का ध्यान है। भारत इसका वैश्विक हब बनने की क्षमता भी रखता है। दरअसल इसके द्वारा आप देखेंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो यूरोपीय देश हैं उनमें ऊर्जा का गहरा संकट बना हुआ है। अभी भी रूस के कई यूरोपीय देशों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बंद की, तो देशों ने विकल्प के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ा, क्योंकि यूरोपीय कंट्री में बहुत ज़्यादा जो ऊर्जा होती थी उसके सोर्स रसिया के द्वारा यानी रूस से मिलता था, जो भी बंद है अभी यूक्रेन से युद्ध के कारण। तो इसके बाद यहाँ लिखा है कि केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्री है हमारे भूपेंद्र यादव, उन्होंने बीते वर्ष रायसीना डायलॉग में कहा था कि कार्बन उत्सर्जन की विकराल समस्या के समाधान में भारत अग्रणी भूमिका निभाएगा। जब रायसीना डायलॉग हुआ था तो हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं वे इस बात को दोहराए थे। तो ये उसमें कहा गया है ये सब। आगे देखिए विश्व भर में बन रही इसके लिए नीतियाँ भी बन रही है पूरे वर्ल्ड में। इस पर क्या लिखा है कि विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर आपको पता है कि जागरूकता और इसमें प्रयास भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि अभी इसका उत्पादन और प्रयोग शुरुआती दौर में यानी स्टार्टिंग पॉइंट में है। देश न केवल इसके उत्पादन के लिए नीतियां बनाकर लागू कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, बल्कि सहयोग भी खोज रहे हैं इसके लिए। और देखिए इसमें ये भी बात लिखा है यहाँ पर
कितना खर्च होगा किसमें कि 160 अरब डॉलर से अधिक विदेशी मुद्रा प्रतिवर्ष भारत ऊर्जा आयात पर व्यय करता है अभी के फिलहाल में। अब नीति आयोग के अनुसार 15 वर्ष में यह विदेशी मुद्रा खर्च दोगुना होने का अनुमान है। तो इसको धीरे धीरे क्या करना है, कम करना है। उसके बाद 3.6 गीगाहर्ट्ज कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भारत कम कर सकता है यदि ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग देश में बढ़ेगा तब है। उसके बाद 500 गीगाहर्ट्ज नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन भारत ने वर्ष 2030 तक का लक्ष्य रखा है। और ये सब बन सकते हैं साझेदारी। यहाँ पर देखिए इसमें कोई एक देश का भी नाम आया है कि भारत और नीदरलैंड ग्रीन हाइड्रोजन के निर्यात में बेहतर साझेदार बन सकते हैं। नीदरलैंड के पास अच्छा बुनियादी ढांचा है और उसकी भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि वहाँ से यूरोप में आसानी से आपूर्ति भी की जा सकती है। ये नीदरलैंड के रोटरडम पोर्ट से यूरोप के उत्तर में स्थित जो जर्मनी है और साथ में जो बेल्जियम है जैसे देशों तक आसानी से इसके उत्पाद भेजे जा सकते हैं। और इसमें कहा गया है भले ही ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को लेकर योजना आगे बढ़ रही हो, लेकिन एक अहम यह प्रश्न उठता है कि निर्यात अमोनिया के रूप में होगा या जमी हुई गैस के रूप में। फिलहाल अधिक देश ग्रीन हाइड्रोजन का आयात नहीं कर सकते, केवल सिंगापुर और जापान ही इस क्षेत्र में अग्रणी हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है बनने लगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। बेंगलुरु में वैश्विक जो कंपनी जो ओहमियम है इंटरनेशनल एक संयंत्र लगाया है जो भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री है। यहाँ पर बना जो इलेक्ट्रोलाइजर अमेरिका की बीते वर्ष निर्यात किया गया था। इलेक्ट्रोलाइजर हाइड्रोजन उत्पादन की प्रक्रिया का ये अहम अंग है। सरकारी उपक्रमों की भी तैयारी किया जाएगा जिससे क्या हुआ कि नेट जीरो उत्सर्जन वाला देश बनने की प्रतिबद्धता में सरकार और जितने भी निजी उपक्रम हैं तेजी से जुड़ रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन इसका एक अहम अंग है। तो ये सब बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये ग्रीन हाइड्रोजन, ताकि आने वाले भविष्य में इससे फ़ायदे होंगे। एक चीज़ यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि जो हाइड्रोजन है और ग्रीन हाइड्रोजन में क्या क्या अंतर हैं। ये देखिए कि यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन में अंतर। जल को हाइड्रोजन, जो जल का सूत्र नहीं होता है H2O, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलता है। तो वही लिखा है जल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर हाइड्रोजन प्राप्त की जाती है। यही प्रक्रिया इलेक्ट्रोलाइजर से संपन्न की जाती है। यदि इस प्रक्रिया में जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा का प्रयोग होता है तो उत्पाद हाइड्रोजन कहलाता है। यह नवीकरणीय यानी कि सौर व जल ऊर्जा का प्रयोग किया जाए तो बनने वाली हाइड्रोजन ग्रीन कहलाती है, क्योंकि इससे तकनीक भी कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। देश की तैयारी अलग अलग ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन जोन बनाने की है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राज्यीय ऊर्जा जो स्थानांतरण है शुल्क 25 वर्ष के लिए माफ़ करने और ग्रीन हाइड्रोजन व अमोनिया उत्पादकों को प्राथमिकता से पावर ग्रिड से जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब आया है कि क्या क्या फ़ायदे होंगे इसमें। जैसे इन स्थानों पर हो सकता है उपयोग हाइड्रोजन का उपयोग वाहन चलाने के साथ साथ घरेलू उपयोग में और पोर्टेबल पावर सोर्स के तौर पर भी किया जा सकता है। रसायन हो गया, लौह, स्टील तथा हीटिंग उद्योग में इसका उपयोग किया जा सकता है प्रदूषण को कम करने के लिए। इसमें निजी क्षेत्र का भी ये सहयोग होगा। जैसे गुजरात के जामनगर में रिलायंस जो इंडस्ट्री है वह बड़ा ग्रीन प्लांट बना रहा है। यहाँ पर आपको 600 अरब रुपये से 5000 एकड़ में बनेगा इसके लिए फैक्ट्री। कंपनी अपने कार्यों के लिए जीवाश्म ईंधन के बजाय हाइड्रोजन का उपयोग भी शुरू कर सकता है। अदानी समूह में भी मायर टेक्नीमार्केट के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए कदम बढ़ाए हैं, जबकि राजस्थान में ACME समूह ग्रीन हाइड्रोजन व अमोनिया प्रोजेक्ट लगाया है। एक अन्य प्रमुख कंपनी एक और है लार्सन एंड दुब्रो की इलेक्ट्रोलाइजर के उत्पादन की योजना है। कंपनी जो है ग्रीन ईंधन पर करीब 15 अरब रुपये इसमें क्या करेगी, निवेश करेगी। तो इससे भारत की पूरे वर्ल्ड में क्या होगी, एक अहम पहचान बनेगा। और साथ ही साथ जो देखते हैं अभी पॉल्यूशन की समस्या सबसे ज़्यादा है यानी ग्लोबल लेवल पर, तो भारत चूँकि बहुत बड़ा कंट्री है, यहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, गाड़ियाँ भी ज़्यादा चलती है, तो इससे क्या होगी
पॉल्यूशन भी कम होगा। तो ये वैश्विक लेवल पर भी इससे फ़ायदेमंद होंगे, साथ साथ इंडिया का भी अपना फ़ायदा होगा। इससे 6 लाख लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। लगभग इसमें 20,000 करोड़ रुपये निवेश किए जाएंगे, जिससे लगभग 8 लाख करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तो इसमें बहुत अच्छी तरह से इसमें दे दिया था, इसीलिए मैंने कोशिश किया कि इसी से हम लोग समझ लेते हैं कि क्या ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा, इससे भारत की पर क्या असर पड़ेगा, भारत को क्या फ़ायदा होगा। तो क्योंकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इसकी क्या होगी, ग्रीन सिग्नल मिल गया है, तो ये बहुत जल्द इसमें आपको रोज़गार मिल सकता है और इससे फ़ायदे भी देखिएगा कि होना शुरू होगा। भारत जो है 2070 तक नेट जीरो जो कार्बन उत्सर्जन की बात किया था उसकी भी लक्ष्य को सही रूप से साध पाएगा। तो इसमें इतना ही। जय हिंद।